डायमंड गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस जिनके एक ही गाने ने इन्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था। और उस दौर के युवाओं की फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। मैं बता दूं तुझे प्यार कैसे हो 80 और 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिनके सपने उस वक्त लाखों युवा देखने लगे थे। अपने हॉट फिगर, सेक्सी अंदाज और बोल्डनेस की वजह से पहचाने जाने वाली ये अदाकारा अपनी एक ही फिल्म में जबरदस्त हॉट सीन देकर पॉपुलैरिटी के आसमान पर पहुंच गई थी। पर क्या आपको पता है कि अपने करियर की पीक पर इन्होंने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया, जिससे इनके लाखों फैंस का दिल टूट गया था। क्या आप मानेंगे कि इनका अफेयर अपने जमाने के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ रहा, जिनमें संजय दत्त, अनिल कपूर, मोहनीश बहल, गोविंदा जैसे और भी कई बड़े एक्टर्स शामिल हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने फिल्मों में लड़कियों के साथ हो रहे शोषण और भेदभाव का आरोप लगाकर फिल्में करनी बंद कर दी थी और एक फेमस फोटोग्राफर से शादी कर देश छोड़कर ही चली गई। तो कौन थी ये अभिनेत्री? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बोल्ड और सेक्सी के साथ साथ कई मैगजीन्स ने अश्लील अदाकारा भी करार दिया? और वो कौन सा इंसिडेंट रहा जिसकी वजह से इन्होंने अचानक बॉलीवुड, देश दोनों ही छोड़ दिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सारी दुनिया तो दो हो गई, मैं फंस गई प्यार करके। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्ट्रेस किमी काटकर की, जो एक समय पर बॉलीवुड में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा करती थी, लेकिन आज गुमनाम है। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। किमी का असली नाम नयनतारा काटकर था और किमी इनके घर का नाम था, लेकिन बॉलीवुड में ये किमी नाम से ही फेमस हो गई। किमी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ किमी अभिनय सीखने के लिए भी जाया करती थी। 17 साल की उम्र में किमी ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और फिल्मों में भी हाथ आजमाने लगी। किमी को पहली फिल्म मिली किसका खेल, जिसमें इनके साथ मोहनीश बहल भी काम कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और बीच में ही रुक गई। मगर इसी दौरान मोहनीश बहल और किमी काटकर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। खबरें तो यहाँ तक आई कि इन दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन फिर क्या हुआ कभी नहीं पता चला। इसके बाद 1985 में फिल्म पत्थर दिल में किमी को काम करने का मौका मिला, पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 1985 में ही बब्बर सुभाष अपनी नई फिल्म द एडवेंचर ऑफ टार्जन पर काम करने जा रहे थे, जिसके लिए इन्हें नए चेहरों की तलाश थी। इस दौरान इनकी नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी, जिसकी कद काठी इन्हें अपने किरदार के हिसाब से सही लगी और इन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दिलवाने के बाद अपनी फिल्म का हीरो चुन लिया और हीरोइन की तलाश में जुट गए। बब्बर सुभाष को किमी के बारे में पता चला और उन्होंने हीरोइन के तौर पर किमी को चुन लिया। फिल्म बनकर तैयार हुई और जब द एडवेंचर ऑफ टार्जन रिलीज हुई तो किमी अपने बोल्ड सीन्स की वजह से मशहूर हो गई। आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार कैसे हो टार्जन। लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुए। दरअसल फिल्म के निर्माता बी सुभाष जब इस फिल्म की हीरोइन की तलाश कर रहे थे, तब उनके एक दोस्त ने उन्हें किमी काटकर से मिलवाया। उस दौरान किमी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिल्म की एक्साइटमेंट के चक्कर में किमी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन से किमी को छोटे छोटे कपड़े पहनने को दिए जाने लगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन असली तमाशा होना अभी बाकी था। दरअसल किमी पर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन फिल्माया जाना था, जिसके लिए उन्हें एक ट्रांसपेरेंट टॉप पहनने को दिया गया था। जब किमी पानी के अंदर उतरी, उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कैमरा उन्हें कैप्चर कर चुका था। तब किमी और इनकी मां डायरेक्टर से गुजारिश करने लगी कि सीन को फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन बी सुभाष ने साफ मना कर दिया। किमी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश आता फिल्म को रिलीज कर दिया गया और इसी के साथ किमी एक बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री करार दी गई। 1989 में आई इनकी फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में इनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया। इस फिल्म में इनके अपोजिट गोविंदा ने काम किया था।
ये फिल्म किमी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली साबित हुई। रोक पाएगी क्या मुझको शर्मो हया, दिल में दबता नहीं ऐसा तूफान। किमी ने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और शादी कर ली। किमी काटकर ने बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर शांतनु शौहरी से शादी कर ली। शादी के बाद किमी ने एक बेटे को जन्म दिया और वो परिवार में बिजी हो गई। तभी किमी को पता चला कि उनके बेटे को एक गंभीर बीमारी है और उनका बच पाना मुश्किल है। किमी अपने बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और अपने बेटे का इलाज करवाया। बेटे के ठीक होने के बाद भारत में भी इनका आना जाना होने लगा। अब ये अपनी फैमिली के साथ गोवा में रहती हैं। तो आपको किमी काटकर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।